गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 1। आपकी 5 जुलाई से लेकर ये जो पूरा जुलाई 31 जुलाई तक आपकी जनरल वर्कशीट्स आएंगी और जिसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर वाले टॉपिक्स होंगे। तो एक महीना अभी आपको जो आपकी 8, 7 जो सीखा है उसी की जनरल वर्कशीट आएंगी साइंस की। इसके बाद आपकी चैप्टर की वर्कशीट शुरू होंगी। ऑलराइट, तो आपकी ये फर्स्ट वर्कशीट है जो कि जनरल है। साइंस के जनरल टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक ताकि आपकी 9th की शुरुआत अच्छी हो सके। ओके, तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जो जनरल टॉपिक है। आप ये पहले पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, प्लांट में क्या, फोटोसिंथेसिस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे। ओके, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ग्रो करने के लिए, देखिए हमको ग्रो करना है, ठीक है, हमको अपने पूरी बॉडी को रिपेयर करना है। मान लो हमें कुछ प्रॉब्लम है या डेली हमारी बॉडी से काफ़ी सारी सेल्स चली जाती हैं तो उसे रिपेयर करना है, ठीक है, ग्रो के लिए। और हमारे पूरे दिन की ऊर्जा मिलनी चाहिए हमें, तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो काम करने के लिए इस सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? न्यूट्रिशन। ये हम 7th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो ये न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। इसमें न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को लेना और उसका बॉडी के द्वारा यूज़ करना। न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं 7th में। तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको, ये 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स। और इसके साथ वाटर, फेज, फाइबर्स, ये भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका हमारी बॉडी को ग्रहण करना और उसको यूज़ करने को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये हमें करना होता है, ये ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो अब प्लांट से शुरुआत इन्होंने कहा है, प्लांट से। तो प्लांट में देखिए, प्लांट को भी तो इन सब की चीज़ों की ज़रूरत है। प्लांट को भी ग्रो करना है, अपनी नए नए लीव्स बनानी हैं, ब्रांचेस बनानी हैं, तो प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए। तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, प्लांट अपना खाना, आपने सुना होगा, खुद बनाता है। तो प्लांट को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ न्यूट्रिशन, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। तो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ न्यूट्रिशन। तो आज उसी को पढ़ेंगे। अब ये फोटोसिंथेसिस से पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ एक छोटी सी स्टोरी। और स्टोरी में क्या है? देखिए, एक हमारे पास क्या है? बसंती है, एक लेडी है जिसका नाम क्या है? बसंती। उसको अपने फादर को क्या देना है? खाना देना है। उन्होंने कहा खाना बनाओ, तो उन्होंने सोचा चलो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। किसकी? मटर पनीर। तो अब मटर पनीर, आप सोचिए, आपको कि कोई कह दे खाना बनाना है तो आपको क्या चाहिए? मटर पनीर के लिए सामग्री वगैरह चाहिए ना। तो ध्यान से सुनिएगा, आज हम मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना सीखते हैं। तो आप ये बताइए, आप सोच के बताइए क्या क्या चाहिए आपको मटर पनीर। तो आपको पहली बात तो मटर और पनीर ही चाहिए, यानी सब्जियां चाहिए। फिर आपको और क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको एक बर्तन चाहिए, ऑब्वियसली कुकर वगैरह, राइट। एक बर्तन चाहिए आपको, चलो बर्तन मिल गया। दूसरा, आपको फ्लेम चाहिए। जब तक आपके पास कुछ जलाने के लिए, मतलब जैसे गैस होती है ना, गैस वो जब जलती है तभी खाना पकना शुरू होता है। तो आपको गैस स्टोव चाहिए, है ना, सारी चीज़ें चाहिए। और इसमें डालने के लिए मटर पनीर चाहिए। और क्या चाहिए? पानी चाहिए। और क्या चाहिए? बहुत सारे मसाले, नमक, मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब चाहिए, है ना। इससे टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। तो ये सब आपको चाहिए। और आपको माचिस वगैरह, ये सब भी, ये सारी सामग्री आपको मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए चाहिए। सेम टू सेम पौधे को खाना बनाना है, राइट। अच्छा, ये बताइए, ये सारा काम आप कहाँ करोगे? आप किचन में ये सारा काम करोगे। तो अब किचन में ये सारा आपको जो काम करना है, ऐसे ही अब हम पौधे पे चलते हैं। तो ये प्लांट है। प्लांट का जो भाग मिट्टी के अंदर दबा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम, रूट्स। और इस ग्राउंड के ऊपर वाले सारे पार्ट को हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम, शूट पार्ट, ये सारा। तो आपका ये जो शूट पार्ट है, यहाँ पे क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। तो जैसे कि ये आप मटर पनीर की सब्ज़ी किचन में खड़े होके बना रहे हो, ठीक है, इसी तरीके से प्लांट का किचन कौन होता है? लीव। ये एक लीफ है, ऐसे बहुत सारी लीव्स हैं। तो ध्यान रखना, आप सबसे अब रिलेट करो इस चीज़ को कि पौधे को भी खाना बनाना है, पौधे को खाना भी है, बनाना भी है, खुद ही ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं वो। अब वो जो प्लांट है उसकी लीफ को किचन ऑफ द सेल कहते हैं।
तो ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, किचन ऑफ द सेल क्या होता है, लीफ, लीफ में खाना बनता है और हर ग्रीन हिस्से में। तो अब ये ग्रीन का क्या चक्कर है वो भी देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पौधे को खाना बनाना है, उसे क्या सामग्री चाहिए, सामग्री भी तो चाहिए उसको, तो वो कहाँ से मिलती है। तो देखिए, ये जैसे मटर पनीर की सब्जी है, मटर पनीर चाहिए, ऐसे ही पौधे को चाहिए CO2, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, O मतलब ऑक्सीजन, डाई मतलब दो, CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आपको अब पानी चाहिए था सब्जी बनाने के लिए, तो पौधे को भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हो गए। क्या क्या सामग्री चाहिए, मटर पनीर और पानी, ऐसे ही पौधे को क्या चाहिए, CO2 और पानी चाहिए। नंबर 2, मसाले चाहिए थे आपको, तो पौधे के अंदर जो वो मसाला होता है उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये ध्यान रखना, क्या मसाला है वो, क्लोरोफिल। और जैसे आप ये सारी चीज़ें इस कुकर में तो डाल दोगे, ठीक है, तो ये जो जैसे कुकर में डाला है ना, इस ऐसे ही लीफ में भी तो कोई चीज़ है जिसके अंदर ये सब डालोगे, ये सारी चीज़ें हों जहाँ पे ये काम करेगी। तो लीफ के अंदर एक ऑर्गेनेल होती है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जैसे आपका ये बर्तन है, ऐसे ही लीफ में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। पौधे की लीफ में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये सारा काम हुआ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बनता है। तो जैसे किचन है, किचन के अंदर क्या है, कुकर है, उसमें खाना बनता है। वैसे ही ये जो पौधा होता है इसमें लीफ होती है, लीफ के अंदर कौन है, क्लोरोप्लास्ट, उसमें खाना बनेगा। ओके। और दूसरी बात, आपको गैस चाहिए, मतलब कुछ ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा चाहिए जिससे वो खाना पके। ऐसे ही पौधे को ऊष्मा कौन देता है, सूर्य, यानी कि सनलाइट। तो सनलाइट से पौधा अपना क्या करता है, एनर्जी लेता है। तो जैसे ही यहाँ पर सब्जी बनेगी, वैसे ही यहाँ पर हमारा, आपको देखना कमाल होगा कैसे, वो आप शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास कोई फ्लावर है यहाँ पे, और ये मान लो कोई लीफ है, ठीक है। तो अब हमें सामग्री, हमने क्या चाहिए थी, जैसे मटर पनीर वैसे CO2, जैसे पानी वैसे पानी। जैसे हमें ऊर्जा चाहिए थी, तो ऊर्जा पौधे को कहाँ से मिल जाएगी, सन से। दूसरा, आपको मसाले चाहिए थे, पौधे के अंदर जो मसाला वो कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन। ये आप ध्यान रखना, क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, ग्रीन। इसी की वजह से पत्ती हरी दिखाई देती है। तो ये जो आपकी लीफ है, इसमें ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर कौन सा केमिकल भरा रहता है, क्लोरोफिल, और ये सारी जगह पर है, इसीलिए ये पूरी पत्ती ही आपको कैसी नज़र आती है, ग्रीन नज़र आती है। ठीक है, तो अब हम अपना पौधे में फोटोसिंथेसिस देखते हैं कैसे होता है। देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए था, आपको ऊष्मा चाहिए थी, सनलाइट आपको मिल जाएगी। तो सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो उसको क्या मिल जाएगी, ऊष्मा, तो गर्मी तो वहीं से मिल गई, एक काम ख़त्म। पानी, तो ये देखो, ये रूट्स होती हैं, आप पौधे में पानी देते हो तो ग्राउंड में बहुत सारा पानी होता है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में बहुत सारा क्या होता है, पानी होता है। तो वहाँ से ये जो आपका ये जो रूट है, इस पर यहाँ पतले पतले बाल होते हैं जिसे रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर, उसकी मदद से पौधा क्या करता है, पानी ले लेता है ऐसे। तो पौधे को पानी भी मिल गया। CO2 कहाँ से मिलती है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, आसपास जो वातावरण है, वातावरण में कौन सी गैस, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेज हैं। तो वहाँ से आपको CO2 चाहिए थी, तो आपको एटमॉस्फेयर से क्या मिल जाती है, CO2। अब इसमें पौधे में जाती कैसे है, तो ये देखो, ये लीफ है, लीफ का एक नीचे वाला हिस्सा भी होगा, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है पत्ती में, और एक नीचे वाला हिस्सा होता है। तो ये देखो, ये आपकी पत्ती है, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसमें आप देख रहे होगे, इसको जूम कर दिया हमने, ये देखो जूम किया तो देखा कि पत्ती के अंदर देखो छोटे छोटे ओपन आपको होल दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा होल। तो ये खाली जगह, इस खाली जगह को स्टोमा कहते हैं, स्टोमा, खाली जगह को, इस पूरे को नहीं कहते, ये तो गार्ड सेल है, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल, ये खुला हुआ है, ओपन। स्टोमा किसे कहते हैं, इस खाली छेद को कहते हैं, जो एक छोटा सा होल है ना अंदर, ये देखो होल है। मैं एक और फोटो दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये होल। तो पौधे के आप नीचे देखोगे, आपको ऐसे दिखेगा नहीं, छोटे छोटे होल हैं, इस होल को स्टोमा कहते हैं। एक होल है तो स्टोमा, अब एक थोड़ी ना होता है, पत्ती में तो बहुत सारे होल्स होते हैं, तो सबको प्लूरल शब्द के लिए स्टोमेटा बोलते हैं, और एक के लिए स्टोमा बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, स्टोमा, और ये बहुत सारे हों तो क्या कहते हैं, स्टोमेटा।
और असल में पत्ती में ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये, इसे कहते हैं गार्ड सेल, जो गार्ड करती है। और बीच में जो खाली स्पेस है उसे क्या कहते हैं हम, स्टोमा कहते हैं। और बहुत सारे को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो जब अब हवा तो चलती रहती है आसपास, तो इस स्टोमा की हेल्प से आसपास की जो CO2 है वो इसमें चली जाती है, अंदर चली गई, तो बस पौधे को क्या मिल गई, CO2। अब देखते हैं वो काम कैसे करेगा। तो ध्यान रखना, इस स्टोमा की मदद से CO2 क्या करती है, इसके अंदर एंटर करती है। ये देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, CO2 अंदर जा रही है, ये देखो CO2 अंदर जा रही है। तो अब हम अपना कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। देखो अब पौधा क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दिस इज़, हम एक काम करते हैं, ऐसे ग्राउंड में ले लेते हैं पौधे को। तो पौधे का ये शूट है, ये रूट है। तो ये रूट में क्या होते हैं, पतले पतले बाल, जिन्हें रूट हेयर कहते हैं। और ये क्या है, लीफ। लीफ ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है लीफ ग्रीन कलर की, क्योंकि ये जो पत्ती है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट केमिकल भरा होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और ये पूरे में होता है, इसलिए पत्ती कैसी होती है, हरी दिखाई देती है। ठीक है। और पत्ती की सतह के नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल, उन्हें क्या कहते हैं हम, स्टोमा। राइट, ओके। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सामग्री क्या है हमारे पास, पानी नीचे से चला गया, ये देखो पानी नीचे से चला गया रूट की मदद से, रूट्स हेयर की वजह से ग्राउंड वाटर किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने। वाटर चला गया, वाटर मिल गया। अब हवा में से CO2 जाएगी, तो ये देखो इसके अंदर CO2 भी चली गई। ऑलराइट, तो CO2 और पानी तो पौधे को मिल गया, मैं यहाँ लिखती जाऊँगी जो जो मिल गया। तो रूट से क्या मिला, H2O, और हवा से क्या मिला, CO2 मिला। अब ये ध्यान रखना कि इस पत्ती में क्लोरोप्लास्ट में कौन रहता है, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है इसका क्या काम है, ये सूर्य की ऊर्जा को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है अपनी तरफ। तो इस क्लोरोफिल का क्या काम है, आसपास जैसे ये सूरज की रोशनी है उसको ये खींचता है, वरना सूरज की रोशनी हर चीज़ पे पड़ती है, पर ये उस रोशनी को, रोशनी मतलब ऊष्मा को, गर्मी, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो एब्जॉर्ब भी कोई नहीं करेगा। तो इस जैसे काला रंग बहुत तेज़ी से खींचता है ना सूर्य, मतलब एनर्जी को, गर्मी को, हीट को, ऐसे ही ग्रीन कलर क्लोरोफिल, ये जो केमिकल है ये खींचता है ऊष्मा को। तो इसने हीट एनर्जी को क्या किया, गेन, खींचा। उस हीट ने क्या किया, इन दोनों को क्या बना दिया, ग्लूकोज। क्या बनाया, ग्लूकोज। और बदले में क्या छोड़ी, O2। तो पौधे ने क्या किया, अपनी पत्ती में इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ऑब्वियसली इसके अंदर क्लोरोफिल है तो उसी जगह पर ही तो ग्लूकोज बनेगा। तो पौधे के किस हिस्से को हम कहेंगे कि यहाँ पे खाना बनता है, पौधे में अपने आप कोई जाके नहीं बना रहा, तो कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसी को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक सेल, मतलब जहाँ पे खाना सिंथेसिस हो, बने। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे खाना बनता है क्लोरो, लीफ पे भी, जैसे किचन के भी किस चीज़ में बनता है खाना, कुकर में, मतलब किसी यूटेंसिल में। ऐसे ही लीफ में भी किस हिस्से में बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 10th में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, ग्लूकोज नाम का केमिकल पौधे ने बनाया, और बदले में कौन सी गैस छोड़ी, O2। ये O2 हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये O2 कहाँ से बाहर निकलेगी, ऑब्वियसली इसी होल में से ही तो बाहर जाएगी। तो स्टोमा में से अंदर आएगी तो स्टोमा में से ही बाहर जाएगी। बहुत सारे होते हैं इसलिए स्टोमेटा कह देते हैं, एक को स्टोमा और बहुत सारे को स्टोमेटा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स 10th क्लास में है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सन की रोशनी को, ऊर्जा को, एनर्जी को किसने खींचा, कौन बताएगा, क्लोरोफिल ने, ऑब्वियसली। ये जो आपके पास लीफ है इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, वो खींचता है एनर्जी को, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रोमा में से क्या हुआ, CO2 अंदर आती है, और यहाँ पे नीचे देखो पानी कहाँ से अंदर आता है, पानी आता है नीचे से ऊपर जाता है, तो पानी भी मिल गया, CO2 भी मिल गई, क्लोरोफिल पहले से है, और यहाँ से सनलाइट भी चली गई। तो इसके अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज बन गया खाना, और बदले में O2 सराउंडिंग में छोड़ दी। तो इसकी एक इक्वेशन होती है, बहुत ही ज़रूरी इक्वेशन, जो मैंने पहले भी लिखी थी, वो क्या है, तो आपको वो ये है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O बोलते हैं। और ये लिखते कैसे हैं, बड़ा H, छोटा 2 और एक O, H2O, ये वाटर को कहते हैं। ये रूट में से अंदर जाता है, ये स्टोमेटा में से अंदर जाता है, फिर
क्लोरोफिल का कोई पूछे काम क्या है, तो क्लोरोफिल का काम होता है, एक तो ये ग्रीन कलर का होता है, दूसरा हीट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को। किसको? सनलाइट की हीट को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और बदले में क्या छोड़ता है? ग्लूकोज। और को क्या छोड़ता है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो पौधा ज़्यादा मात्रा में O2 छोड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में O2 छोड़ता है, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पौधे, क्योंकि वो ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी किससे बाहर जाएगा? स्टोमा से या स्टोमेटा से। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लो अगर आप कर सकते हो तो। देखो यहाँ पे आपको C दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है, CHO। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज में वही तो होगा, कोई नई चीज़ तो बन नहीं जाएगी। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, CHO लिख दो, पहले कर लोगे इतना, CHO। और आपको यहाँ पे 6 लिखना है दोनों तरफ, और 6 और 6, 6 और 6 12 होता है, तो बीच में 12, C6H12O6। मैं आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे मुझे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। देखो कैसे याद रखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला, मम्मी को बताना आज घर जाके, CHO। अब भूल जाओगे ना कैसे है ये CHO, ऑब्वियसली CO2 और वाटर अंदर गया था, तो CHO ही तो कुछ बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ लिख दो 6, यहाँ लिख दो 6, दोनों को जोड़ के बीच में 12। ध्यान रखना है कौन सी चीज़ मैं छोटी बना रही हूँ और कौन सी बड़ी, सब बड़े हैं, छोटे छोटे यहाँ पे क्या लिखे हैं? लेटर्स 1 2 3 इस तरीके से, 6 12 6। तो C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। इस पूरी प्रक्रिया में आपने ये चीज़ नोट की थी, अगर ऊष्मा ही नहीं दोगे क्या खाना पक जाएगा? सनलाइट नहीं दोगे तो क्या खाना पक जाएगा? ये ग्लूकोज लिख रही हूँ मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला, तो खाना पक गया। ये खाने की सिंथेसिस हुई है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, बनाना। सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, बनाना, कुछ सिंथेसाइज, नई चीज़ का बनने को सिंथेसिस कहते हैं। इसमें सनलाइट की मदद ली जा रही है, सनलाइट, ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। तो सनलाइट, सन को क्या कहते हैं? फोटो। जैसे लाइट, लाइट मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब होता है फोटो, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस मतलब सन की लाइट एनर्जी की वजह से खाना पक रहा है, तो फोटोसिंथेसिस। आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम अपनी वर्कशीट पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है? प्लांट में बहुत सारे भाग होते हैं, और जो ग्राउंड ऊपर होता है उसे शूट कहते हैं, और जो ग्राउंड के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और साथ में शूट में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? जो शूट सिस्टम है, ये इसके ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? शूट। इसमें हमारी ये ब्रांचेस भी आ जाती हैं, लीव्स भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, और फल भी आ जाते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब शूट सिस्टम का पार्ट है। रूट में क्या होता है? रूट होती है और रूट हेयर होते हैं। ये रूट निकली हुई है, ये इसके बाल निकले हुए हैं पतले पतले। लीव ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। पौधा अपना खाना खुद बनाता है, और उन्हें इसलिए ऑटोट्रॉफ कहते हैं। हम लोग पौधे से खाना लेते हैं। फॉर एग्जांपल पौधे ने ग्लूकोज बनाया और धीरे धीरे आलू बनाया, तो वो हम आलू को खा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड हो खाने के लिए, न्यूट्रिशन। ट्रॉफ मतलब बताया था न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो न्यूट्रिशन के लिए जो डिफरेंट बंदे पे डिपेंड हो उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। जैसे कि हम, आप ये पढ़ लेना फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये इक्वेशन है, CO2, इन्होंने यहाँ इक्वेशन नहीं लिखी है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग याद करना आज, प्लस वाटर प्लस सनलाइट, ये कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है। ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद ये स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, ये पेपर में पक्का आता है। तो इसका काम क्या होता है? पहला एक्सचेंज हो, ये पेपर में ही ज़रूर आएगा स्टोमेटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आना जाना। आना जाने का क्या मतलब है? ये जो मैंने बीच में होल बताया था एक लीफ के अंदर, तो यहाँ से CO2 अंदर भी जाती है, और O2 क्या होती है? बाहर भी आती हैं। और साथ ही साथ पौधे में से वाटर वेपर्स बाहर आते हैं। आज एक काम करना हो कर सको तो आप एक लीफ को किसी पन्नी से बांध देना, पन्नी के अंदर डाल देना, मतलब उसे यहाँ पे रैप कर देना। तो देखोगे इस पन्नी में पानी पानी नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये लीफ है वो दिन भर क्या छोड़ती रहती है? वाटर वेपर छोड़ती है। इस वाटर वेपर के छोड़ने को ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। ये डिटेल मैं ना नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा आप ये पढ़ लेते हैं, ये क्या है। तो आपने कभी बार देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाती है। याद कीजिए, ब्रेड के ऊपर क्या लग जाती है? कई बार फफूंदी। तो वो फंजाई बोलते हैं उसको, फंजाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ये फंजाई ऑर्गेनिज्म है, ये अपना न्यूट्रिएंट किससे लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्रेड, ये ख़राब हो रहा है, ख़राब वाली ब्रेड है। अब
ये फफूंदी इसी पर रहती है, इस पर एक नया केमिकल बना देती है, ठीक है। इस ब्रेड को, ये डेड ब्रेड है, मतलब ख़राब हो रहा है, उस ख़राब चीज़ पे रह के उसको ख़त्म भी कर रही है और वहीं से अपना खाना ले रही है। तो जो इस तरीके से डेड एंड डीकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सैफ्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? सैफ्रोट्रॉफ। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, वाई प्लांट आर ग्रीन? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? हेट्रो क्या होते हैं? सैफ्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये आप पढ़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दोगे? सैफ्रोट्रॉफ का फंजाई, हेट्रोट्रॉफ का एनिमल्स यानी हम, और ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल प्लांट्स। वाई एनिमल कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? हम लोगों में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं है। हमारी इंसान भी सेल से मिलके बना है, पर उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। पत्ती की ये लीफ में जो सेल है, उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल है, राइट। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन विद डायग्राम। आपको ये डायग्राम बनाना है और ये डेफिनेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आई तो अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस कीजिए, और जो पूछना है आप मुझे ऑडियो या मैसेज लिख सकते हैं ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच।